प्रोक्रास्टिनेशन अपने आप से झूठ बोलने का एक अच्छा बहाना है। अपने आप से झूठ बोलना कि कल से शुरू करूँगा, अपने सपनों को मारना, एक दिन और ख़राब कर देना, ये सभी सिर्फ हमारे टाइम को ही वेस्ट नहीं करता, बल्कि हमें मेंटली भी वीक बनाता है और हमारे अंदर बैठी नेगेटिविटी को स्ट्रॉन्ग करता जाता है। फिर यही नेगेटिविटी हमें गिल्ट का एहसास कराती है, हमें अंदर से इतना तोड़ देती है कि फिर शायद हम जुड़ने के लायक ही नहीं बचे। आज मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि हम प्रोक्रास्टिनेट करते क्यों हैं और कैसे इसे ओवरकम किया जा सकता है। फर्स्ट है द डिलीट ट्रैप। हमारा दिमाग बायोलॉजिकली इस तरीके से डिजाइन हुआ है कि जब भी हम कुछ खाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या फिर अपनी फेवरेट गेम खेलते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामिन निकलता है और हम चाहे माने या ना माने, पर हम शुरू से ही इसके आदी रहे हैं। चलो थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं और सब कुछ अच्छे से समझते हैं। आज से 2 मिलियन साल पहले जब हमारे पूर्वज जंगलों में शिकार करते थे या फिर सक्सेसफुली किसी जानवर को मारकर खाते थे, तो उनके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता था। ये केमिकल उन्हें बताता था कि ये काम लाइफ सेविंग है और इसे रिपीट करूं। मैंने पहले भी कहा था कि हम इंसान डोपामिन के पहले से आदी रहे हैं और माना कि आज के टाइम पर हम इतने कैपेबल हो गए हैं कि हमें शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन हमारा ब्रेन अभी भी वही रिवॉर्ड सिस्टम यूज करता है जब पहले हमें अपने से ताकतवर और बड़े जानवर को खोजकर मारने पर जिस खुशी का एहसास होता था, आज उसी लेवल का थ्रिल हमें बहुत इजीली मिल जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें इजीली इंस्टेंट डोपामिन बूस्ट देती है, और जब हमें इतनी इजीली ही हैप्पीनेस मिल जाती है तो हम स्ट्रगल क्यों करेंगे। और हमें पता ही नहीं चलता कि कब 2 मिनट का फोन चेक करना 2 घंटे में बदल जाता है। पर ये सब यहीं पर ख़त्म नहीं होता, और जब हम अपना ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं, तो हमारी डोपामिन सर्किटरी अपने आप को रीबैलेंस करने के लिए हमारे डोपामिन रिसेप्टर्स को कम कर देती है, और इससे हमारे ब्रेन में ये चेंजेस आते हैं कि जिस लेवल का थ्रिल हमें 2 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने पर मिलता था, अब उसी लेवल का थ्रिल हमें 6 घंटे सोशल मीडिया यूज़ करने पर मिलेगा। और इस तरह हम टाइमलेस लूप में फंसकर चले जाते हैं, चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाते हैं, चीप डोपामिन को चेस करने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे डोपामिन रिसेप्टर्स कम होते चले जाते हैं, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स टोटली बर्न हो जाते हैं और हम एक अनकॉन्शियस जानवर बन जाते हैं। सेकंड है हाउ टू ओवरकम।
इसे ओवरकम करना आसान तो नहीं होगा, लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम अपनी हर एक क्षमता को लांघने की ताकत रखते हैं और कुछ प्रूवन एक्सरसाइज और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के दम पर हम अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर ला सकते हैं। जब भी हमारे सामने कोई चैलेंज आता है तो हम बिना उस प्रॉब्लम को समझे उसे प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं। फिर हमारे ब्रेन में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है कि जब हम बिना हार्ड वर्क के ही सरवाइव कर सकते हैं तो मेहनत क्यों करें। वैसे भी हमारा ब्रेन सिर्फ प्रेजेंट की सोचता है और टाइम के साथ साथ हमारे ब्रेन के न्यूरॉन कनेक्शंस इस थिंकिंग को लेकर स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं और फिर हम बहुत छोटे छोटे कामों को भी प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं, जैसे OTP शेयर करना, ब्रश करना, खाना खाने के बाद हाथ धोना। इसीलिए हमें सबसे पहले हमारी प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत को कंट्रोल करने के लिए ऐसे छोटे छोटे कामों को हैंड टू हैंड ख़त्म करना होगा। और जब तुम ये करोगे तो तुम्हारा माइंडसेट एक छोटे लेवल पर ही सही लेकिन स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू यू तुम इस फॉर्मूले को बड़े कामों पर भी अप्लाई कर सकते हो। सेकंड ट्रिक है द 5 मिनट रूल। जब भी तुम्हें असाइनमेंट्स बनाने हो या फिर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी हो और तुम्हारा प्रोक्रास्टिनेट करने का मन करे तो तुम्हें अपने आप से कहना होगा सिर्फ 5 मिनट प्रिपरेशन करूँगा। फिर जब तुम 5 मिनट के बहाने पढ़ने बैठते हो तो तुम अपने मेंटल बैरियर को ब्रेक कर चुके होते हो और 80% पॉसिबिलिटी है कि तुम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। हाँ, ये टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अगर तुम इसे जड़ से ख़त्म करना चाहते हो तो अपने माइंडसेट को 360 डिग्री टर्न करना होगा। पेन को एक्सेप्ट करना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। फिर जाकर तुम ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म कर पाओगे। और इसीलिए मेरी ज़्यादातर वीडियो माइंडसेट पर होती है, फालतू के टिप्स एंड ट्रिक्स पर नहीं।